नमस्कार, मैं हूं सिक्के भारद्वाज। आज मैं आया हूं मधुबन थाना अंतर्गत सऊदी गांव में। यहां पर एक घटना घटी है और क्या घटना घटी है, यहां के परिजन हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसी घटना है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम मधुसूदन भारद्वाज है। ठीक, क्या हुआ है? फिर क्या हुआ, जैसे 6 तारीख की रात में हम गए जिम करके, कहीं यही 10 बज रहा था। तो हम गए तो थोड़े छोटे वाले भाई से बात की, किसी कोई माल डिलीवरी दिए थे। कहाँ पे आप लोग रहते? हम रहते हैं मिल्क लच्छी, रोजा जलालपुर। फैक्ट्री तो हमारी मिल्क लच्छी में, हम रहते थे रोजा जलालपुर। फैक्ट्री और फैक्ट्री का और रूम का एडजस्टन मतलब 1 किलोमीटर होगा। जैसे पैदल आते में 20 मिनट या 15 मिनट लगता था, और बाइक से आने में 5 मिनट लगता था। फैक्ट्री आपकी थी? हाँ, फैक्ट्री हमारी थी, खुद की फैक्ट्री थी। तीनों चीज़ की थी? मैन्युफैक्चरिंग, किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट का काम था। फिर? तो थोड़ा कुछ मतलब यही बात हुई, और कुछ आइटम गया था तो क्लाइंट ने कुछ वीडियो भेजा था, तो उसकी उसी बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो थोड़ा वो ड्रिंक कर रखे थे, तो ऐसा ही हमेशा करते थे कि थोड़ा सा बात करते तो गुस्सा हो जाने लगते थे। तो गुस्सा होकर थोड़ा सा विवाद करिए, फ़ोन तोड़ के चल दिए, रूम बंद करके, चाबी लिए फैक्ट्री का और फ़ोन तोड़ के अपना, और हमें अंदर से लॉक करके अपने चले गए कि फैक्ट्री। और तो उस समय 11 बज रहा था, ऐसे ही कुछ 11 बज रहा था। आपकी शादी हो गई है? मेरी शादी हो गई है। और आपके भाई का? छोटे वाला भाई का शादी नहीं हुई थी अभी। अच्छा, क्या नाम था उनका विमल राजभर नाम था। जी। तो फिर क्या हुआ जब विवाद हुआ? तो विवाद हुआ तो हमें वही मतलब फ़ोन तोड़ के, कपड़ा पहन के, चाबी लेके चले गए। तो हम सोचे कि जाकर कंपनी में सोएंगे, क्योंकि हर बार जाकर कंपनी में सो जाते थे। कभी लेट भी होते थे तो कहते थे भैया मैं नहीं आऊँगा, कंपनी में सो जाता हूँ। तो सो जाते थे, कंपनी में सोने की व्यवस्था भी था। तो हम सोचे कि कंपनी में सो जाएंगे। उस दिन हमें निकलना था बठिंडा, 3:30 बजे करीब निकलना था, 4 बजे करीब निकलना था। तो क्या आप लोग खाना वाना सभी लोग एक ही जगह खाते थे? हाँ, सब एक ही जगह खाते थे, एक ही जगह सोते भी थे। और जब कंपनी में रह जाते थे तो? कंपनी में तो अपना खाना लिया खा के सो जाते थे। कंपनी में रह जाते थे तो मंगा के खाना खा लेते थे। चाहे साथ में उनके वहाँ पे कुछ ड्राइवर थे, कहीं जाके माल लेके आते थे, तो वो खिला देते थे, उनसे खा लेते थे जी। उसके बाद मैं 3:30 बजे मुझे कॉल आया कि मुझे तो बठिंडा निकलना ही था उसी दिन। तो 11 बजे मैं उनके पीछे गया नहीं, मैं सो गया क्योंकि मुझे कहीं जाना था। तो जैसे कॉल आया 3:30 बजे कॉल आके 3:30 बजे जगा हूँ। तो जिनके लाइन के पास जाना था उन्हीं पे चला गया। किसी पड़ोसी से मैंने उबर बुक करवाया, ओला बुक करवा के मैं चला गया वहाँ पे दिल्ली में हमसे पिकअप करके उसके बाद ले गए। तो मैं एक दिन पहले सिलेंडर, हमारा आर्गन सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो मैं सिलेंडर वाला को बोल दिया कि कंपनी में सिलेंडर पहुँचा देना आप। तो सिलेंडर वाला का कॉल आता है कि आपकी कंपनी अभी खुली नहीं है 10:30 बजे करीब। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं जब बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कर सच में आपकी कंपनी नहीं खुली है, तो छोटे वाले भाई को फ़ोन किया कि जाकर कंपनी खोल दो, कंपनी अभी विमल आई नहीं। तो उससे पहले मैं फ़ोन किया था, जो ड्राइवर होते थे उनके वहाँ के सोते हैं, उनसे जान पहचान है। तो ड्राइवर उस दिन ड्राइवर नहीं थे, उनके पास भतीजा थे, जो ड्राइवर से जिनका नंबर था मेरे पास। और रात में चले जाते हैं, जैसे शनिवार आए, संडे आए, मंडे आए, तो 3 दिन पहले उनकी छुट्टी हो जाती है, वो चले जाते हैं। तो उनके पास फ़ोन किया मैंने 9 बजे, तो वो बोले ने कि मुझे पता नहीं है, मैं तो अब हूँ नहीं। तो अपने भतीजा से फ़ोन करके बोले, पूछे तो कह रहे कि मधु विमल तो अभी 8:30 बजे गया जग के। तो वो बोले रात में, मैं सोचा कि अभी दिन में गया था, इसलिए मैं वो चिंता नहीं किया उनका। तो फिर सिलेंडर वाला आर्गा सिलेंडर वाला आता है तो कहता है कि आपकी कंपनी नहीं खुली है। मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी तो मेरा भाई गया जग के 8:30 बजे। कह रहे नहीं, सच में आपकी कंपनी नहीं खुली है। तो मैं छोटे भाई को कॉल करता हूँ, तो जाकर कंपनी खोलता है। जैसे ही कंपनी खोलता है तो आर्गा सिलेंडर रखते हैं, वैसे ही 2 लड़के काम करते हैं, इंतजार और गनी। तो गनी उस दिन खाना खा के नहीं आया था, तो अपना अब छोटा वाला भाई था, बाइक ले गया था। तो इन्हीं की बाइक लेके जैसे कंपनी से मुड़ा तो देखा कि सामने हाथा है और जंगल टाइप का है, तो विमल की वहीं पे वो पड़ी थी शरीर। तो किस हालत में थे वो जिस हालत में वो पड़ी थी शरीर ना, ऐसे थे, और उनका पैंट और चड्डी नहीं था, और चाबी चुत्तर पे था। 2 लड़का देखा था, बाकी मैं था नहीं, मैं बठिंडा के लिए निकला था। तो मैं कॉल पे पहले तो बोले कि आपका भाई सच में नहीं रहा, हमें तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अभी तो बोला था कि किसी से बात किया था, तो कह रहा कि सुबह उठ के गया था। लेकिन मुझे वो गलतफहमी थी, वो रात ही का गया था 8 बजे, वो रात का बात था, लेकिन मैं दिन में समझ लिया। तो क्या आपको लगता है कि एक्सीडेंट हुआ होगा या कोई मार कर ऐसा? देखिए, एक्सीडेंट तो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उस रास्ता चलने वाला है नहीं। रात में गाड़ी उड़ती नहीं चलती है। अगर एक्सीडेंट होता तो पैर में लगता, उसमें लगता, गर्दन में निशान नहीं होता और सिर पे निशान नहीं होता। गर्दन का पूरा निशान है और सिर में निशान था। सिर फटा था या? एक्सीडेंट भी होगा तो चड्डी और पैंट थोड़ा ना कोई खोल के फेंकेगा। तो जो भी होगा कंपनी के और रूम्स के बीच में कुछ हुआ वो उनके साथ। और कुछ हमारे कंपनी के सामने औरतें रहती थी, तो उनसे हंसी मजाक करते थे। शायद कह नहीं सकते, किसी को देखा नहीं, लेकिन कह नहीं सकते, सबके बिना पे हम जा सकते हैं वहाँ पे। और मौके पे आपके कौन भाई पहले मौके पे पहुँचे थे छोटा वाला भाई मेरा। क्या नाम है? मेरा नाम है रत्नेश राजभर। अच्छा, मौके पे आप पहुँचे थे, क्या देखे? मुझे पहले कंपनी खोले अपना
सामान उतारे, सामान उतारा, लड़ता है चाबी लिया मुझे थाना के लिए। वो जनी ने जैसा बीमल सोया है, फिर थर्दवाली फान में जाते देखा हूँ तो फ़ोन किए भैया से, भैया भैया नहीं है दुनिया में, चले जाए। हम गर्दन में निशान में कुछ नहीं देता था। और तो बाद भैया फ़ोन किए, भैया आए, फिर पूरा दोस्त यार आए, इनसे भैया फ़ोन किए अपने दोस्त यार सब, सब आए, सब जैसे चल पुलिस उलिस आई, लिखा पर चोरा ले चला जाए माटी पे। अच्छा, जब मौके पर आप पहुंचे तो वहाँ कुछ स्थानीय लोग जरूर रहे होंगे, तो उनके द्वारा कुछ सुनने को कुछ मिला कि क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ पता नहीं? नहीं, कुछ नहीं मिला वहाँ पे। सबसे पूछे तो थोड़ा सुनसान जगह ना, जंगल टाइप थोड़ा सा है। अच्छा, तो वहाँ पे मेरी कंपनी थी, एक भूसा वाले चाचा थे। आपको मौके पे देखने के हिसाब से क्या लग रहा है? वहाँ पे जैसे जो मारा गया है उसे, मार तो जो फेंके वहाँ निशान कुछ नहीं है वहाँ पे। सुलाए थे उनके तो दिन यहाँ पे था, लोबर वहाँ पे था उनका पूरा सामान वहाँ, एक चप्पल कंपनी में था, एक चप्पल उनकी लद्दे था, गले मफलर भी था, मफलर भी नहीं था उनका। क्या कभी किसी से कोई झगड़ा चाहे रंजिश था क्या पहले से? नहीं, पहले से सब नहीं था उनका। किसी से झगड़ा नहीं नहीं हुआ था? नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था पहले। झगड़ा हुआ था 21 तारीख को, लेकिन वो वहाँ से आए थे, दिल्ली से काम करने आए थे, 6 लड़के थे। उसी रात को अपना हिसाब लेके चले गए। तो शक कर सकते हैं, शक के बिना पे एक बार उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि उस दिन से, जिस दिन से वो गए थे ना, तो मैं कॉल करता था। जिस दिन उनका चेक नहीं फाइनल हुआ तब तो फ़ोन उठाते थे, जब से चेक फाइनल हो गया उनका तब से फ़ोन नहीं उठाते थे। आज फ़ोन आया था तो पता नहीं 7 सेकंड कोई बात किया कि नहीं किया, मैं उनके पास फिर कॉल नहीं किया दोबारा। जो मुस्लिम नाम के लड़के से झगड़ा हुआ था। इस हालत में है, अवस्था में जो मिला है सब, तो कोई मतलब सबूत वूत कुछ मिला है क्या? कुछ जैसे वहाँ पे सबूत कुछ नहीं मिला है, बस गले का निशान मिला है और उनके सिर के चोट मिला है। पहले तो हम ऐसे ही लेके आने की सोच रहे थे कि मतलब ज़्यादा ओवर हो गया है तो ठंड के मारे वो हो गए हैं। लेकिन जब पुलिस आई तो पुलिस पहले 4 पुलिस आई तो देख के करके ले जाओ, कोई बात नहीं, दारू पी के मरा है। लेकिन जब दरोगा आए वहाँ के थाने के, रोजा जलालपुर के दरोगा आए, तो उनको लगा कि नहीं पोस्टमार्टम होगा इनका, मतलब ऐसे नहीं मरे हैं, डेथ रिपोर्ट नहीं है। तो हमसे फिर पूछे कि मैं तो था नहीं वहाँ पे, फ़ोन करके पूछे तब मैंने कहा हाँ होना चाहिए, तब इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो उनको नो चलो मोट नहीं लगी। तो पोस्टमार्टम हुआ? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन अभी रिपोर्ट आई नहीं। आज मैं कॉल किया था उनको, जो पुलिस वाले भैया थे, तो कह रहे कि पोस्टमार्टम मतलब रिपोर्ट अभी नहीं आई है, जब रिपोर्ट आएगी तो आपको बुलाया जाएगा, वो आपके सामने ही खुलेगा। और भी कोई भाई आपके रहते थे वहाँ पे? हाँ। वहाँ पे हम और ये छोटा वाला भाई जो जिनकी डेथ हो गई वो रहते थे। एक हमारी छोटी बहन गई है, 10-15 दिन हुआ उनको रहने, वो रहती थी, और हमारे पत्नी रहती थी, और एक भाई रहते थे। तो चले आए थे 30 तारीख को घर। तो अपना निजी वहाँ मकान है? निजी मकान नहीं, किराए पे फैक्ट्री भी है, किराए पे मकान भी है। अच्छा, मैं किसी से कभी मतलब 6 महीने साल भर जाए कभी भी कहीं किसी से झगड़ा हुआ था? झगड़ा होता तो अगर मर्डर कोई करेगा तो ऐसे पैंट और चड्डी नहीं फेंकेगा, इसलिए तो झगड़ा तो किसी से भी कर लेते थे, मतलब पी लेते थे तो किसी से भी बातबाजी कर लेते थे। तो आपको क्या लगता है कोई मार कर फेंका है या? जी बिल्कुल, मार के कोई फेंका है। आप लोग देख सकते हैं ये ग्राम सौंधी की ही घटना है। ये जो दिल्ली में रह रहे थे 3 भाई है, 3 भाई में से एक भाई के साथ ऐसी घटना घट गई, और भाई की जो है 2 भाई हैं, उन लोगों का कहना है कि नहीं कोई मार कर ही उनको फेंक दिया था। आगे जांच का विषय है। रिपोर्टिंग बाय CK भारद्वाज, नमस्कार।